नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबमरीन के बारे में। जैसे कि आप जानते हो, सबमरीन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है जो कि कह सकते हैं समुद्र के अंदर से किसी भी हमले को अंजाम दे सकती है। लेकिन आज हम बात करेंगे सबमरीन के बेसिक के बारे में, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो सबमरीन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इसे हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। इसके लिए हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे सबमरीन के बेसिक के बारे में। उसके बाद हम अगले वीडियो में बनाएंगे थोड़ा एडवांस के बारे में कि इसके अंदर एआईपी सिस्टम क्या है और इसकी कौन कौन सी कैटेगरी है और हमें कितनी सबमरीन की ज़रूरत है और हमारा जो सबमरीन का प्रोजेक्ट है वो कब तक कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबमरीन की। सबमरीन देखिए, पानी के अंदर ही अंदर कह सकते हैं किसी भी टारगेट को पानी के अंदर भी मार सकती हैं और पानी के बाहर भी हमला कर सकती हैं। सबमरीन बेसिकली देखा जाए तो इनका जो ऊपरी का स्ट्रक्चर होता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। भारत के पास बात की जाए, भारत की सबमरीन के मामले तो बहुत ही ज़्यादा पीछे है, क्योंकि भारत के पास सबमरीन की टेक्नोलॉजी नहीं है। जो बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की बात कर ली जाए, डिज़ाइन की बात कर लिए, तो भारत है जो कह सकते हैं बाहर से सबमरीन को बाई करता है, खरीदता है। हालांकि अब भारत की डील हुई है ब्रिटेन से कि ब्रिटेन ने अपना पूरा जो सबमरीन का डिज़ाइन है वो भारत को बेच रहा है। तो कह सकते हैं ऐसे में भारत इस डिज़ाइन के जरिए कह सकते हैं कि अपने सबमरीन को डेवलप कर सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल भारत के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि वह सबमरीन को बना सके। सबमरीन का डिज़ाइन इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि कह सकते हैं उसके अंदर का एनिमेशन की बात कर ली जाए, अकोमोडेशन की बात कर ली जाए, या क्या कह सकते हैं उसके अंदर एआईपी सिस्टम को इनबिल्ड करना, तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है और इन्हें बनाने में भी वो काफ़ी टाइम जाता है। साथ ही साथ बात कर लीजिए हमारे बजट की, तो हमारे जो नेवी का जो बजट है वो भी बहुत ही कम है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सबमरीन को डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि सबमरीन कैसे काम करती है। देखिए, सबमरीन के काम करने का प्रोसेस जो होता है कह सकते हैं कि ये आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। बेसिकली आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप किसी बॉडी को अगर कह सकते हैं डिस्प्लेस कर, मतलब कि अगर आपका वजन 60 केजी है और आप 60 केजी वजन को डिस्प्लेस कर ले रहे हैं तो आप उसके ऊपर तैर सकते हैं। मतलब सबमरीन से आप समझ सकते हो कि ऐसे ही हर चीज़ का डिस्प्लेसमेंट होता है। जो चीज़ें तैरती हैं वो इसी डिस्प्लेसमेंट के सिद्धांत पर तैरती हैं। अगर आप भी तैरते हैं तो आप भी ने एक चीज़ केयर की होगी कि आप पानी से ज़्यादा अपने हाथ से पानी को ज़्यादा से ज़्यादा हटाते हैं। एक्चुअली में आप क्या करना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस कर देते हैं तो आप पानी के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है सबमरीन। सबमरीन का जो स्ट्रक्चर ही होता है कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि यह कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस कर देती है। और कह सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ कि ये कह सकते हैं इसका कुछ डिज़ाइन और भी चेंजेस किए जाते हैं ताकि सबमरीन पानी के अंदर, पानी के बीच में या पानी के ऊपर भी तैर सके। तो ये किया जाता है उसके अंदर लगे बैलेस्ट के कारण। अब ये बैलेस्ट क्या होता है थोड़ा वो करते हैं। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल जो है कह सकता है किसी बॉडी को अगर आप डिस्प्लेस कर ले रहे हैं तो आप उसके अंदर कह सकते हैं खड़ा होकर, मतलब कि कह सकते हैं वो पानी में पार्शियली डूबी रहेगी, कह सकते हैं पूरी तरीके से डूब नहीं सकती। अगर आप उससे ज़्यादा डिस्प्लेस कर ले रहे हैं तो आप उसके ऊपर तैर रहे हैं, और उससे अगर बॉडी से आप कम कर रहे हैं, अगर कोई चीज़ का 60 केजी डिस्प्लेसमेंट है तो अगर आप 60 के डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो आप उसके पार्शियली हैं, कह सकते हैं आप डूबेंगे भी नहीं पूरी तरीके से, एक न्यूट्रल पोजीशन पे रहेंगे। अगर आप उससे ज़्यादा डिस्प्लेस कर ले रहे हैं तो आप तैरते रहेंगे, अगर आप 60 से कम कर रहे हैं तो आप डूब जाएंगे। तो ऐसे ही होता है कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब पूरा कॉन्सेप्ट जो होता है पूरे डिस्प्लेसमेंट के ऊपर होता है। तो सबमरीन का जो आगे का जो निचला हिस्सा होता है उसके अंदर बैलेस्ट होते हैं। बैलेस्ट मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि खोखला नुमा आकृति होती है जो कि सबमरीन के नीचे वाले हिस्से में लगाया जाता है। अब ये लगाया क्यों जाता है वो समझते हैं। जब आपको सबमरीन को ऊपर की तरफ, मतलब पानी के ऊपर तैरना है, आपने देखा होगा कि सबमरीन पानी के ऊपर भी आती है, तो ये कंडीशन में क्या किया जाता है कि बैलेस्ट जो होते हैं ना, जो निचले छोर पे बैलेस्ट होते हैं उसके अंदर पानी की जगह एयर भर दिया जाता है। एयर जैसा कि आप जानते हो हल्का होता है, तो एयर भरने से क्या होता है कि ये पानी की सतह के ऊपर आ जाते हैं। और अगर आप उसमें से एयर निकाल देते हो, अगर आप वो एयर को निकाल देते हो तो सबमरीन न्यूट्रल पोजीशन पे, मतलब कि पानी के अंदर जाने स्टार्ट कर देती है। और उसके बाद आपको पानी के कितने अंदर लेके जाना है ये आपके
जो पानी के कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है कि पानी के बैलेस्ट में, मतलब कह सकते हैं कि सबमरीन की जो नीचे वाला टैंक है बैलेस्ट है, उसमें आप कितना पानी भरते हैं। तो कह सकते हैं इसके पानी के द्वारा इसको एडजस्टमेंट किया जाता है कि आप ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा अंदर तक जाना है तो और उसके अंदर पानी भर दीजिए, और अगर कम भरना है, कम अंदर गहराई तक जाना है तो आप पानी भी कम भरिए। तो मतलब कह सकते हैं कि आप पानी के एडजस्टमेंट से ही सबमरीन को नीचे और ऊपर की तरफ करते हैं। अगर आपको ऊपर आना है तो आप पूरा पानी निकाल के एयर डाल दीजिए। तो कह सकते हैं कि इसके कारण क्या होगा कि आपकी सबमरीन ऊपर आ जाएगी। आप ज़्यादा पानी भर दोगे तो कह सकते हैं सबमरीन धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगेगी। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट की या काम कैसे करते हैं। आपने एक और चीज़ देखी होगी कि सबमरीन के ऊपरी वाले जो कवर होता है, ऊपरी कवर की बात कर लिया, तो ऊपर वाले कवर पे रबर की कोटिंग की जाती है। रबर की कोटिंग इसलिए की जाती है ताकि सबमरीन को डिटेक्ट करने के लिए सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप जानते हो, सोनार से ही किसी भी पानी के अंदर किसी भी स्पीसीज या कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सोनार का इस्तेमाल करके डिटेक्ट किया जाता है। हालांकि इन सब सोनार का इस्तेमाल शार्क जैसी मछली, कह सकते हैं वेल जैसी, ये सब जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वो भी इसी टेक्नोलॉजी का, कह सकते हैं इसी चीज़ का इस्तेमाल करती हैं। हालांकि जो सबमरीन की बात कर लिया तो सबमरीन को डिटेक्ट करने के लिए सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जो कि ध्वनि तरंगों को छोड़ता है। किसी ध्वनि तरंगों को छोड़ के, और वो ध्वनि तरंगे जहाँ से टकरा कर आती हैं उससे वो पता कर लेता है कि हाँ कोई सबमरीन है। तो कह सकते हैं ध्वनि तरंगों के ऊपर काम करता है। तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि सबमरीन के ऊपर कह सकते हैं रबर की कोटिंग की जाती है। रबर की कोटिंग करने से क्या होता है कि वाइब्रेशन इससे बहुत ही कम होता है। जैसे कि आप जानते हो कि जब सबमरीन चलती है तो उसका इंजन जब चलता है तो उसमें से वाइब्रेशन होता है। तो सबमरीन अगर वाइब्रेट कर रही है तो ऐसे में उसे कोई भी, कह सकते हैं रडार या सोनार, कह सकते हैं रडार नहीं, हालांकि सोनार जो है उसे डिटेक्ट कर सकता है। तो ऐसे में इस चीज़ से बचने के लिए उसके ऊपर रबर की कोटिंग की जाती है। आपने देखा होगा कि सबमरीन जो होती हैं जब, कह सकते हैं किनारे पे आती हैं तो उनके साइड में, कह सकते हैं एक बबल्स नामा आकृति, मतलब बबल्स लगा दिए जाए ताकि स्ट्रक्चरल डैमेज ना हो सके। अगर किसी चीज़ से या कह सकते हैं या घस गई तो कह सकते हैं डैमेज हो सकती है। तो इससे बचने के लिए उस पर बबल्स की साइड में सीटिंग कर दी जाती है ताकि बबल्स का, कह सकते हैं जैसा आपने देखा होगा कि टीवी जब आप लाते हो तो उसके अंदर थर्माकोल डाला जाता है, इसलिए ताकि टीवी के ऊपर अगर कुछ मतलब होता है, ऊपर नीचे गिरता है तो उससे डैमेज ना हो, इसके लिए उसे बचाने के लिए उसमें डाला जाता है। तो ये कह सकते हैं बबल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसका स्ट्रक्चरल डैमेज ना हो। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि बीच समुद्र में जब किनारे पे आती हैं तो इन्हें टग बोट के माध्यम से गहरे समुद्र में ले जाया जाता है। तो ये टग बोट क्या होते हैं वो थोड़ा समझ लेते हैं। टग बोट ऐसे होते हैं, कह सकते हैं बहुत ही हाई पावर के होते हैं ये टग बोट। ये क्या करते हैं कि किसी भी बड़े शिप को, या सबमरीन हो या शिप हो, किसी भी बड़े सबमरीन को ये क्या करते हैं कि धक्का मार के गहरे समुद्र में लेके जाते हैं ताकि वहाँ से वो अपना इंजन स्टार्ट करके जा सके। तो किनारे से बीच में लेके जाने के लिए टग बोट का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये टग बोट बहुत ही ज़्यादा, कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अब बात कर लेते हैं सबमरीन के अंदर वाले हिस्से के बारे में। तो आगे का जो हिस्सा होता है सबमरीन का, आपने देखा होगा उसमें टारपीडो मिसाइल होती हैं। अब टारपीडो मिसाइलों का काम क्या होता है थोड़ा वो समझते हैं। टारपीडो मिसाइलें ऐसी मिसाइल होती है जो कह सकते हैं पानी से पानी के अंदर मारती हैं। मतलब कह सकते हैं पानी के अंदर कोई सबमरीन है तो आप उसे टारपीडो मार के कह सकते हैं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या कोई बड़ा शिप है, जंगी जहाज है तो उसके पेदी में आप कह सकते हैं टारपीडो मार के उसको ब्लास्ट कर सकते हैं। तो ये सब जो टारपीडो मिसाइलें इन्हीं के काम आती है, पानी में ही मारने के लिए काम आती हैं टारपीडो मिसाइलें। और दूसरी होती है कि बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं जो कि ऊपर वाले हैच में रखी रहती हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इनमें क्या होता है कि ये मिसाइलें जो होती हैं, ये बैलिस्टिक मिसाइलें इनके अंदर रखा रहता है। तो इनसे यह कह सकते हैं ज़मीनी हमला के लिए करने के काम आती है। जैसे किसी देश के ऊपर हमला करना है तो आप सबमरीन को चाहिए उस देश के सामने लगा लीजिए और उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइलों से डायरेक्ट आप स्ट्राइक कर सकते हैं उसके ऊपर, किसी भी देश के ऊपर। तो ये कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं। ये मिसाइलें होती हैं जो कि कह सकते हैं मिसाइल सबमरीन मारती हैं। हालांकि दो कैटेगरी में होती हैं, एक होती हैं अटैक सबमरीन होती है, दूसरी मिसाइल सबमरीन होती है। तो अटैक सबमरीन जो टॉर्पीडो मारती हैं पानी के अंदर, और मिसाइल सबमरीन जो होती हैं कह सकते हैं पानी के अंदर से बैलिस्टिक मिसाइलें मारती हैं किसी भी लैंड पर या कह सकते हैं किसी भी देश पे आक्रमण करना हो तो ऐसे में मिसाइल सबमरीन का इस्तेमाल किया जाता है।
तो ये तो हो गई इसके एनिमेशन की बात होती है। उसके अंदर बात कर ली जाए तो इसके अंदर इसका इंजन होता है, साथ ही साथ इसका पीछे का प्रोपेलर होता है, और ये सब चीज़ें होती हैं जो कि सबमरीन के अंदर होती हैं, और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसे डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये तो हो गई पूरी सबमरीन के डिज़ाइन की बात। अब अगली वीडियो हम समझेंगे कि नहीं सबमरीन यह काम कैसे करती है, कह सकते हैं, या कह सकते हैं इसके अंदर एआईपी सिस्टम होता है, कौन सी सबमरीन होती है, डीजल सबमरीन होती है, कौन सी होती है जो इलेक्ट्रिकल सबमरीन होती है, कौन सी न्यूक्लियर सबमरीन होती है, और इनकी क्या कैटेगरी है, कौन कितने दिन तक पानी में रह सकती है, कितनी मिसाइलों को यह एक बार में लेके जा सकती है। तो ये सब चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।